तो चलिए आप लोग हम स्वागत करते हैं हमारे इस तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक का नाम था क्लास 9 के ऊपर वर्क एनर्जी एंड पावर। हम लोग वर्क के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग वो वीडियो जरूर देखे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं, हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, एनर्जी के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों ने वर्क का जिन्होंने भी लेक्चर देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वर्क का लेक्चर जाकर देखें, उसके बाद एनर्जी का लेक्चर देखें, क्योंकि एनर्जी का ये जो लेक्चर है पूरी तरह से वर्क के ऊपर ही डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, जब तक आपको वर्क नहीं समझ में आएगा, एनर्जी नहीं समझ में आएगा, कुछ डर फर्क भी आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसके बारे में फुल डिटेल से देखे होंगे और आपके बुक में जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कर लिए होंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिला तो हम लोग कमेंट करें, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ऐसे सबके बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता ही है। तो अगर आप लोगों से कोई सा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बना है तो उसे कमेंट में जरूर कमेंट में भेजें, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन एक बार लेकर आने का कोशिश करूँगा। ऐसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल का एक फुल्ली लेक्चर भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अपने टॉपिक का नाम है, आज के ऊपर जो पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो एनर्जी के ऊपर रहेगा। एनर्जी क्या होता है, कैसे काम करता है और डेली लाइफ का एनर्जी क्या है, हमारा एनर्जी क्या है, आपका एनर्जी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो बात करने से पहले कुछ चलो बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एनर्जी आगे सबसे पहले टर्म आपको समझना है। जैसे हम लोग वर्क पहले समझते हैं, फिजिक्स के भाषा में वर्क एक अपनी तरह से अलग क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे किसका, एनर्जी का। एनर्जी को फिजिक्स के रूप में कैसे डिफाइन किया गया है, तो बोले थे वर्क और एनर्जी क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वर्क है तो एनर्जी है, या फिर एनर्जी कहीं पर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, वर्क के रूप में अप्लाई होगा। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी के ऊपर, आखिर एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए चैनल का नाम है प्रज्ञा ट्यूटोरियल क्लासेस, आप लोगों के लिए बनाया हुआ चैनल है। देखिए लेक्चर को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे आप लोगों को ये लेक्चर मिलता रहे। और चलिए बात करते हैं एनर्जी आखिर है क्या। तो आप लोग पहले समझिए, आप लोग सोचिए कि एनर्जी क्या है। हम बोल रहे हैं ये भी क्या है, एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी हम लोग बचपन से बहुत तरह से पढ़ते आ चुके हैं, एनर्जी ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स के टर्म में एनर्जी क्या कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को बोला जाता है, नोट्स को लिखते चले, कॉपी पेन लेकर बैठे, द कैपेसिटी टू डू वर्क, बस सिंपल था। जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था वही है, अभी भी यही चलेगा। एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की आपके पास कितना क्षमता है। अगर कोई काम को हमको करना है तो जितना क्षमता रहेगा उतना ही करेगा। उसी टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, एनर्जी से। या फिर बुक में भी लिखा हुआ है, ये नया क्या चीज़ है सर, ये तो हमारे बुकों में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया एनर्जी के बारे में वर्क के वन टर्म डिफिनेशन, या जो भी इसको मान लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग पहले ही आपसे बात चुके हैं वर्क और एनर्जी क्या है, आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होता है उसको हम काम करते हैं तो वो एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है। एनर्जी बाहर निकलता है तो किसी न किसी रूप में निकलता है। या आप लोग भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या है, बहुत सारी का बहुत प्रकार का एनर्जी होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह से बहुत सारा एनर्जी को हम लोग पढ़ भी चुके हैं बहुत सारी जगह। ठीक है, लेकिन आज तक हम फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनर्जी का बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ पर अगर आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी एक तरह का क्या एनर्जी का रूप है। ठीक है, और एनर्जी को हम लोग जानते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है। लेकिन उससे कुछ आगे बढ़कर, इससे आगे बढ़कर कुछ बात करना है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनर्जी में यहाँ आपको दो तरह का, एक्चुअल 3 तरह का एनर्जी, बुक में 2 ही तरह का होगा, हम 3 तरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका नाम है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बताइए कौन सा होगा, दूसरा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अच्छा, एक एनर्जी
एनर्जी और उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों कल देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि वो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन में आपको बोले, हालांकि इसका डेफिनेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में बुक में भी आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये किसके कारण होगा, जब बॉडी किसमें हो, मोशन में हो, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, यानी जब भी वो मोशन में होगा उसके पास क्या होगा, कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर कोई चीज मोशन में आ गया तो उसके पास कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल क्या एनर्जी है, पोटेंशियल को कहा जाता है ड्यू टू इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन वर्ड आप लोग के लिए नया है, ओरिएंटेशन वर्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी उसको कहते हैं जो कि किसके कारण हो, जब बॉडी किसमें हो, मोशन में हो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब बॉडी किसमें हो, बॉडी किसमें हो, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण और ओरिएंटेशन के कारण। यानी जब भी बॉडी, या फिर इसमें हम कह सकते हैं एक चीज और, व्हेन बॉडी एट, हालांकि ये पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब बॉडी रेस्ट में होगा। अगर बॉडी मूव कर रहा है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास एनर्जी का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम किसी जगह पर एक जगह रोक लें, अब ये रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आने की वजह से, या फिर यहाँ पर हाथ रखा तो अभी तो ये रेस्ट में, तो रेस्ट में आने की वजह से इसमें जो एनर्जी होगा वो कहलाएगा कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब दुनिया में आगे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हर एक ऑब्जेक्ट के पास ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बना है जो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सोख सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जिसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। पहले तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एनर्जी को एक वर्ड में यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क, काम खत्म आपका, इससे ज्यादा कोई आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है काइनेटिक और पोटेंशियल पढ़ना है, ठीक है। एक और हम बात की थी, तीसरा एक एनर्जी होता है, तीसरा एनर्जी को नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, या फिर रूप में हो भी सकता है पढ़ने के लिए, या नहीं भी हो सकता है। देखिएगा दिया हुआ है तो बढ़िया चीज है, नहीं है तो मैं बता दीजिए। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से क्या यहाँ गया, रेस्ट में आने की वजह से पोटेंशियल हो गया और मोशन की वजह से क्या हुआ, काइनेटिक। अगर ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो उसका निकल जाता है वो क्या, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में आगे कुछ बात करेंगे। चलिए एडिट डाल दीजिए और वीडियो को लाइक, अगर लेक्चर बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालिए बोर्ड पे, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले बोल चुके हैं क्या होगा, इसका मतलब है बॉडी किसमें होगा, मोशन में होना चाहिए। अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी को बात हम लोग नहीं करेंगे। अगर बॉडी मूव कर रहा है, जैसे हम क्या मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से मेरे अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेफिनेशन में लिखना है तो वही जो लिखा है तो वही लिख सकते हैं, कोई अलग सा चीज नहीं है। When the body are in motion, then the object has kinetic energy. क्या बोले, When the body are in, जैसे ये बॉल, अब ये बॉल इस पर हम वर्क किए हुए, ये बॉल यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, तो जब जा रहा होगा तब देखें यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये बॉडी क्या है, बॉल जो है देखा है मोशन है, तो मोशन में जब आने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी का हम लोग नाम क्या दे देंगे, काइनेटिक एनर्जी नाम दे देंगे। चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अरे सोच रहे नहीं जल्दी से लिखिए, क्या लिखना है, when the body is in motion, when the body is in motion, when the body is in motion, the body has energy,
कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई। के डॉट ई आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से, ठीक है। आइए इसके ऊपर फॉर्मूला को निकालते हैं, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है आपका 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। हालांकि आप लोग इसका नाम सुने होंगे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। सबसे ज्यादा प्रचलित फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर या हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला है तो इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। चलिए आइए बात करते हैं इसका एसआई यूनिट को हम लोग जूल करते हैं। इसके एसआई यूनिट को क्या कहेंगे, जूल, JUL, जूल दिखाएंगे इसको जैसे। और फिर ये क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। फिजिकल एक क्वांटिटी है तो इट इज वर्क स्केलर था, तो इसके कारण से ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। यानी ये जो हो जाएगा कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। जल्दी से लिखिए, ठीक है। अब आगे इसके डेरिवेशन की अगर बात करते हैं कि आखिर ये फार्मूला जो आया है वो आया कहाँ से, ठीक है। हर एक कुछ ना कुछ ये फार्मूला, मास कहाँ से आ गया, वेलोसिटी कहाँ से आ गई, ये सब आया कहाँ से, कैसे इसको पता किया गया। तो चलिए आइए इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं, कहाँ से चलेगी, क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या था, 1/2 mv स्क्वायर। हमको यहाँ आना है लेकिन चलना है कहीं और से, ठीक है। तो कुछ कुछ चलिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यानी इसका डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन, ठीक है। हालांकि डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, लेकिन हम लोग एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, पूरे कवर कर लेंगे। इसका जो डेरिवेशन चलेगा वो वर्क के ऊपर से चलेगा, ठीक है। वर्क का फार्मूला जल्दी से बोलिए, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वर्क को यानी Fs लिख सकते हैं, F/s। ये कैसे लेके चल रहे हैं कि फोर्स की उसी डायरेक्शन में या वर्क की उसी डायरेक्शन में। हालांकि cos थीटा भी डालेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आगे जाके उसके बाद बात करेंगे। हालांकि ये 11th का टॉपिक है, चलिए इसको कुछ नहीं। यहाँ से क्या कीजिए, फोर्स को तोड़ दीजिए। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और बगल में जो भी चीज का रूप में तोड़ेंगे उसको जरूर बगल में लिखिए। हम लोग यहाँ से ये लिखते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा डेरिवेशन आए तो ये सब चीज जरूर लिखते चलिए। जो भी इससे टॉपिक चेक करता है उसको मालूम चलता है कि नहीं उसके पास पूरे नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको एक आध पॉइंट कहीं गलत है तो उसका भी मार्क आपको मिल सकता है ये सब में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या क्या किए फिर से एक बार देखिए जल्दी से। हम क्या किए, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन किए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, पिछले हम चैप्टर में बोले थे आपको फिजिक्स में आप जितना भी पढ़े हैं सबका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको हटाना है, ठीक है। हमको क्योंकि यहाँ वेलोसिटी लाना है, वेलोसिटी का यूज करना है, ठीक है। हमको ये दोनों टर्म को हटाना होगा। याद कीजिए जब हम लोग ऐसा इक्वेशन जो प्रूफ करते थे उसमें भी तो यही काम करते थे ना, ऐसा ही कुछ लेकर चलते थे। जिसको हटाना आता था उस टर्म को हटाते थे, जिसका यूज नहीं आता था, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, कैसे करेंगे तो चलिए आइए देखते हैं। इस एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए आपका जो फिजिक्स का जो पहला टर्म था, जिसका पहला चैप्टर का क्या नाम है, मोशन, मोशन इक्वेशन। वहाँ से एक इक्वेशन था आपका, याद कीजिए थर्ड इक्वेशन। मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या है, मोशन का थर्ड इक्वेशन आपका था v² बराबर u² प्लस 2as। अब ये as का हमको वैल्यू निकालना है, तो बताइए यहाँ से as बराबर क्या हो जाएगा, v² माइनस u² हो जाएगा। और as बराबर क्या हो जाएगा, v² माइनस u² अपॉन में 2। यही चीज को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लीजिए। डेरिवेशन में आपको कहाँ कहाँ यूज क्या क्या करना है, कहाँ से चलना है और कहाँ क्या लगाना है, बस यही याद रखना। बाकी टोटली मैथ का कैलकुलेशन करोगे आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से बात करते हैं। as की जगह कितना पुट करेंगे,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ से कोई दिक्कत और बगल में लिख लेंगे क्या, यहाँ से फार्मूला लिख लीजिए क्या थी कि 2as बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, ये भी तीनों में से कोई भी लिख लीजिए, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा आपके लिखा है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2। कोई दिक्कत, आगे चले। अब आगे चलिए, यहाँ से क्या कीजिए, 2 को एलसीएम लेके बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसा एजम्पशन निकाल के भी चलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एजम्पशन लेके चलेंगे। एजम्पशन क्या होगा, एजम्पशन का मतलब होगा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलेंगे, यानी ये तो हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हालांकि ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है, इस फार्मूला को चाहे तो आप लोग अलग से लिख सकते हैं, हालांकि आगे काम करेगा तो इसको मतलब आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी का ये भी फार्मूला होता है 1/2 जैसे लिखें मास इनटू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, दो वहाँ से एलसीएम के बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एजम्पशन हम क्या लेके चलेंगे कि जो मेरा स्टार्टिंग होगा, यानी जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको मान लेंगे 0 यहाँ पर, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी, यानी बॉडी पहले किसमें है, रेस्ट में है, यहाँ से लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग m वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस और u के जगह पुट कर लेंगे कितना, चाहे ऐसे लिख सकते हैं एजम्पशन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलिए ऊपर में डाटा पूछते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आगे आ जाइए, जैसे कि ऊपर आप खत्म किए क्या हो गया आपका m बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो दिक्कत, अब इसको क्या करें, तोड़ दीजिए, तो m 0 बटा 0 v/2 और इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर निकाल लीजिए mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम वर्ग 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 अभी किसका लेके चल रहा है, वर्ग का लेके चल रहा है, तो देखिए मजा आ जाएगा। अभी तक हम लोग वर्ग 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 पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ये आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको हम क्या बोले कि वर्क और जो एनर्जी है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी वर्क एनर्जी ये दोनों क्या है, सेम है, तो वर्क की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी कौन सा था, वो भी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपका आ गया निकल के यहाँ से क्या डेरिवेशन, इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन करने के लिए स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद बीच में क्या लाना है हमको, उसके जगह पुट करना है, कुछ वैल्यू निकालना है, और एक और एजम्पशन लेके चले हैं क्या चीज, ये वाला कि इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या था 0, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक केस में हो जाए, लेकिन हम कुछ फार्मूला निकालना है, इस कारण से लेके चलेंगे। ठीक है, और एक और फार्मूला आपके लिए ये वाला लिखें, ये इसका भी हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला नहीं होता है, एक्चुअल इसका फार्मूला ये वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको मास बाय 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक्चुअल में ये फार्मूला है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इस रूप में बनाते हैं क्योंकि आपका जितना भी न्यूमेरिकल होगा लगभग इसके ऊपर लाइक करेगा। ठीक है, तो चलिए समझने में कोई दिक्कत, काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बस इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख सकते हैं एक दो, अभी देखते हैं या लेक्चर के बाद देखते हैं, न्यूमेरिकल अभी देख लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल उठाते हैं, चुटकी में आप लोग बना सकते हैं। देखते हैं a ball of mass 2 kg thrown upward with constant velocity
its mounting velocity 5 meters per second. Find the kinetic energy of the wall. कुछ करना ही नहीं है, बस जो दिया गया है उससे कीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या लिखना है, सॉरी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना 2 kg, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी v कितना 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद तो करनी है क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, k बराबर 1/2 mv²। मास कितना, m का वैल्यू 2, ये 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया 25 जो। कोई दिक्कत? इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है, कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। आगे बात करते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं पहले किसको, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की स्टार्टिंग में बात किए थे, क्या क्या होना चाहिए, पहले बोले बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन रेस्ट में 2 वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकता है 2 तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है पोजीशन के आधार पर, और दूसरा करते हैं ओरिएंटेशन के आधार पर। दोनों के रूप में बात करते हैं यहाँ पर डिटेल से। और हम बात किए थे कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा पोजीशन पर और ओरिएंटेशन पर होगा। पोजीशन कहने का मतलब है सरफेस, कोई सरफेस आपको मानना होगा, ठीक है। या फिर आप लोग मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग धरती, धरती से हम जितना ऊपर, धरती से ऊपर है या फिर कितना नीचे है, किसी एक सरफेस पर आपको पॉइंट लेके चलना होगा, ठीक है। क्योंकि ये रिलेटेड होता है, ये चेंजेबल है, ये ऐसा कुछ होता है। आगे जाइएगा 11th क्लास में इसका फुल डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अभी आप लोगों को बता देंगे, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक बात ही करना चाहते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो पोजीशन के आधार पे कहा जाता है ऐसी सरफेस से आप जितना ज्यादा ऊपर होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, इसको समझाना थोड़ा सा टफ लग रहा है, एग्जांपल देखिए उसके बाद बताएं। जैसे एक मार्कर, मार्कर को अगर हम मतलब यहाँ से गिराते हैं हाथ के ऊपर, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही इसको हम बहुत ऊपर लेके चल जाए, अपनी छत तक से ऊपर गिरा, तो जब ये गिरेगा तो इसको क्या होगा, हमको चोट महसूस होगा या नहीं, ठीक है। जैसे आपको बुलाया जाए 2 फीट के ऊपर से, फिर बोला जाए 20 फीट के ऊपर से आपको गिराया जाए, तो आपको क्षति कब ज़्यादा होगा, जरूर है कि 20 फीट से जितना ज़्यादा ऊंचाई से गिरेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो नुकसान जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो उसके पोजीशन के कारण होगा, और यही पोजीशन जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा ऊंचाई पर है उस पर निर्भर करेगा उसका क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यानी निर्भर करता है किस पे, सरफेस पे। कौन सा सरफेस, जो आप एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो है अपनी छत को सरफेस मान लिया जाए, तो उस छत से ऊंचाई को काउंट करेंगे, ना कि वो क्या करेंगे धरती से ऊंचाई को काउंट करेंगे, ठीक है। वहां से लेकर आपको चलना होगा। तो ये पोजीशन पर किस तरह से निर्भर करता है, मान लिया जाए ये ऐसे सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरा है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ, तो किसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, 1 में, 2 में या फिर 3 में। तो जिसका ज़्यादा ऊंचाई होगा उसमें इतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला की बात करेंगे। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है बनावट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है या कुछ बॉडी ऐसा है, नेचुरली बोलिए या फिर उसको मैन मत बोलिए, कुछ ऐसा जरूर है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है अपने अंदर। हर एक ऑब्जेक्ट के पास ऐसा क्षमता नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सके। जैसे हर एक आदमी के पास हर एक चीज का क्षमता नहीं होता, इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये क्षमता नहीं कि वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को रख सके। कुछ ही ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को रख सकता है। सोचिए ऐसा क्या है, दिमाग में सोचिए, बना सोचिए क्या है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है।
हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये चीज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो देख रहा हूँ मैं स्प्रिंग, स्प्रिंग या फिर सॉकर उसको बोलिए, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग क्या होता है, जैसे ही स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर हम दाबते हैं, जैसे उसको छोड़ते हैं वो क्या होता है, फिर से वो फेंकता है ऊपर की ओर, या जैसे रहता है तो फेंकता है, तो फेंक रहा है किसी, उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर किए, वो एनर्जी क्या हुआ, क्या वो रिलीज किया। जैसे उसके अंदर क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हुआ, एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। रिलीज करने के कारण क्या होता है, तो इसी कारण से स्प्रिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है, तीर धनुष देखें, स्प्रिंग ऑफ वॉव, तीर धनुष का जो स्प्रिंग होता है, जितना ज्यादा उसको खींचिएगा ऐसे क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी जितना पीछे खींचेगा तीर क्या होगा, उतना ज्यादा आगे जाएगा। या फिर जो गुलेल होता है हिंदी भाषा में, उसको हम लोग गुलेल कहते हैं, जो एक लकड़ी पर बांध के ऐसे इसको मारने के लिए देखे होंगे यूज किया जाता है, ठीक है। इस पर तो एक क्या बोलते हैं उसको, गेम आया हुआ था, गेम का नाम है पक्षी को मारता है, एंग्री बर्ड, ठीक है। देखते हैं उसको जितना ज़्यादा से पीछे खींचते हैं उतना ज़्यादा उसको देखते हैं। ये दो तरह से हो सकता है, एक पोजीशन के आधार पर और एक ओरिएंटेशन के आधार पर, याद रखिएगा। दोनों के ऊपर अलग अलग तरह से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे आइए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को करते हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का पहले फार्मूला डिनोट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, जहां पर m का मतलब हो जाएगा आपका मास, g का मतलब स्मॉल g है, तो याद कीजिए g क्या है, ग्रेविटी से कारण ड्यू टू अर्थ, और इसका वैल्यू तो फिक्स है। जब तक हम लोग धरती पर रहेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, जो कि कितना हो जाएगा 9.8, और h का मतलब क्या हो जाएगा, h का मतलब हो जाएगा हाइट। पोटेंशियल एनर्जी PE फार्मूला mgh, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। अच्छा ये आया कहाँ से, इसका भी डेरिवेशन देख लीजिए, इसका डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसका डेरिवेशन सिंपल से करेंगे, पानी खत्म हो जाएगा, वैसे चलेंगे। फिर हमको चलेंगे कहाँ से, बल्ब से। बल्ब बराबर होता है 4 into S प्लस मतलब, तो ये बच्चा को याद हो गई, W बराबर Fs। फिर बल्ब फिर फोर्स के जगह फॉर्मूला यूज कीजिए, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर m को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर काम करेगा किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो एक्सेलरेशन को बदल दीजिए इसमें g में, किसी चीज को ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे की ओर आता है, तो किस एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से उसको धरती खींचेगा, धरती के ग्रेविटी से वो नीचे आएगा, तो वो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन बन जाएगा क्या, स्मॉल g। और s का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऊपर की ओर केस में देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे चले यही तो हाइट हो जाएगा, यानी s की जगह किसका यूज कर लीजिए, h का, और यहाँ पर की जगह क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। आपका डेरिवेशन बनकर में खत्म हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका भी SI यूनिट वही होगा, जूल होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका एक आध न्यूमेरिकल करके देखते हैं, पहले लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि आपके चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग जो बात करेंगे पहले इसमें एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए न्यूमेरिकल को उठाते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट
क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए क्या कह रहा है, कोशिश कीजिए बनाने का। कह रहा है कैलकुलेट, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, नहीं भी होता फिर भी ईमानदारी से इसको ट्राई करें, ट्राई करके उसको आंसर देने की कोशिश करें। ट्राई कर लिए, वीडियो को पॉज करके, नहीं किया वीडियो को भी पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। वही कुछ नहीं करना, आपको गिवन लेके चलिए। मास दिया हुआ है m बराबर कितना 200 ग्राम, यहाँ तक कर लिए होंगे। और क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का बात किया हुआ कितना mg। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी v का वैल्यू पूछ रहा है। कोरिलेशन लेके चलिए, स्पीड वेलोसिटी वही सेम करना जाएगा। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, तो हम लोग वही करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। अब यहाँ देखिए पास के लिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपका ऐसा यूनिट है, जबकि ये ऐसा यूनिट है ही नहीं, इसको क्या करेंगे, ऐसा यूनिट बदलेंगे, यानी ग्राम को बदलेंगे में केजी में, केजी जैसे बदलेंगे क्या हो जाएगा 0.2 केजी, 1000 से भागा दीजिएगा, 8 दिए तो 0.10 और ये पॉइंट पे 0.2 केजी। तो इसका वैल्यू को घट करेंगे 1/2 m पे जाके कितना करेंगे 0.2 into v²। v का वैल्यू नहीं पता, जो तो निकालना है। चलिए पॉइंट गया नीचे 10 है, तो कैंसिल, और चलिए 10 बराबर ये हो जाएगा 1/10 v²। 10 इधर आ गया गुना में 100 v², तो v बराबर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये v² बराबर हो गया 100, तो v बराबर √100, यानी v का वैल्यू आ गया 10 और यूनिट लगा लीजिए मीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। आगे कोशिश कीजिए इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बनाने का। ठीक है, अगर कुछ छूट गया तो बताइए कमेंट बॉक्स को, अगले लेक्चर के लिए जैसे। हालांकि एनर्जी को थोड़ा सा और अगले ऊपर में हम लोग पावर को भी लेकर आएंगे। पावर को मतलब अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थ्योरी हमारा खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए एक लेक्चर पूरी तरह से आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल बेसिस, और आप लोगों का जितना भी न्यूमेरिकल अभी तक नहीं बना हुआ जल्दी से उसको भेजिए, एक जगह स्टोर करके सारे सॉल्यूशन पहुँच जाएंगे एक जगह लेकर आने के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करें पॉज करके और देखें।